हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जीके के। आप कोई भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी क्लास में हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, आप एसओएफ ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अमर उजाला ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी ओलंपियाड है ना, कोई भी नाम ले लो आप ओलंपियाड का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप एकदम एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखो, अगर आप जीके ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, कोई भी नाम ले लो आप, हिंदुस्तान ओलंपियाड बोल दो, आईजीके बोल दो, कोई भी बड़े बड़े ओलंपियाड की नाम ले लो आप, ठीक है। सारे नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं हुआ, बट ये वीडियो सारे ओलंपियाड्स के लिए है। तो आपके लिए बस मैं पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ना, वो क्या है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर्स को पढ़ो यार। रीड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ को सुनो, है ना। शॉर्ट्स वगैरह में भी कई सारे न्यूज़ आते जाते हैं, तो वो देखो, करेंट्स अफेयर्स वाली न्यूज़, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईजीके ओ, करंट अफेयर्स, तो लास्ट 6 मंथ्स वाला आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फोकस करना चाहिए अचीव सेक्शन में, अचीवर सेक्शन में, ये चीज़ आपको पता ही है। एंड लाइफ स्किल्स को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट ये न्यूज़पेपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना है आप सबको, है ना। क्वेश्चंस को देख लेते हैं अब, सारी क्लासेस के लिए ये। ठीक है, सेक्शन ए मैंने कुछ सेक्शन में बांट दिया है, जीके को कुछ सेक्शन में बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, किसको बोलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपके पास तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टिक करना होगा। स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। कौन सा स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट? इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा है ना, हमारा गोवा छोटा सा है, नाम भी छोटा है और है भी छोटा, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, नाम भी छोटा है। ठीक है, विच सिटी इज नॉन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है इस पर ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोलते हैं? कौन से सिटी को हम लोग सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी, ये तो सबको पता होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? पहली, भारत की पहली महिला, पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच रिवर इज नॉन एज द दक्षिण दक्षिण गंगा। अच्छा, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? कौन सी रिवर को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को। ठीक है, ये सारे न्यू टाइप के क्वेश्चन, ये कभी नहीं आए हैं लेकिन इस बार आएंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो गोदावरी, है ना, गोदावरी रिवर को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। कभी नहीं आया लेकिन इस बार आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये करेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है, समझो बात को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो लोग ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए हैं सबको भेज दो, वीडियो को वायरल कर दो, है ना। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल एम्बलम। क्या मोटो है? सत्यमेव जयंते। ठीक है, ठीक है, हमारा जो इंडियन नेशनल एम्बलम है उसका क्या मोटो है? उसका ही मोटो है कि सत्यमेव जयते। ठीक है, ये लिखा भी होता है ना उसमें। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हम कौन से इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो भाई गुजरात, है ना, गुजरात सबको पता होता है, ये कभी नहीं आया, इस बार आएगा गुजरात। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? अगर आपको ये नहीं पता तो मतलब कुछ भी नहीं पता, है ना। किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। कौन थे वो? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी थे। ठीक है, विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड गिवन टू अ सिविलियन इन इंडिया। भारत रत्न, है ना, रतन टाटा को भी बोला जा रहा है कि भारत रत्न मिलेगा, है ना, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न, है ना। अगर आपको भारत रत्न मिल गया तो आपको क्या माना जाएगा कि आप हाईएस्ट, ये एक हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, गिवन टू अ सिविलियन इन इंडिया। इन विच स्टेट इज द खजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। खजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड कौन से स्टेट में है? तो भाई वो असम में लोकेटेड है, असम में है। ठीक है, कहाँ पर है खजीरंगा नेशनल पार्क? कहाँ पे लोकेटेड है? असम में लोकेटेड, असम में है। ठीक है, याद रखिएगा।
अब हम लोग सेक्शन 2 देखते हैं। भले यहाँ पे तो साइंस टेक्नोलॉजी ये सेक्शन का नाम है, लेकिन है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। मैंने कैटेगराइज कर दिया 5 सेक्शन में जीके को, ठीक है। और भी मैं आपके वीडियोस बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, भाई 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भाई, कमेंट्स में बताना। हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब? लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया? भाई लाइट बल्ब देख रहे हो ना, आपके आसपास लाइट बल्ब लगा होगा, वो किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया है। आप मुझे बताना भाई टेलीविजन किसने इन्वेंट किया है? प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया है? कमेंट्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट एब्यूटेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ऑक्सीजन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, ठीक है, 78%। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 21% पाया जाता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 1% के भी कुछ, ठीक है, ऐसे करके सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ में सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? तो डायमंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल है, नेचुरल मतलब अपने आप बना है, ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। और हार्डेस्ट है, सब्सटेंस है, ठीक है, अर्थ में, तो भाई डायमंड होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डायमंड होगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है, विद द यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो भाई प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? लिप्स में होता है। पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों सर, पेड़ के पत्तों में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि पत्तों में ना क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पढ़ोगे आप लोग हायर क्लासेस में, या आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ISRO के फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? सनलाइट से हमको कौन सी विटामिन मिलती है? तो ऑब्वियसली ये तो बचपन से हम सबको पता है, विटामिन डी, है ना। हमारे पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं कि भाई जाके धूप में बैठो, है ना, क्योंकि धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कैरोट से क्या मिलता है, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो अपने में, ठीक है। कैरोट, गाजर से क्या मिलता है, कौन सी विटामिन मिलती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये सबको पता होगा, बहुत कॉमन चीज़ है ना, सनलाइट से विटामिन डी मिलती है, ठीक, ये सब सबको पता होता है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है? ठीक है, जैसे हमारे नेशन के कौन फादर हैं? महात्मा गांधी। तो इस यहाँ पे कौन फादर हो गए? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के कौन फादर हैं? विक्रम साराभाई, है ना। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। क्या वो करेक्ट आंसर? विक्रम साराभाई, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जीके में, बट 1% चांस से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये मुंह पर याद ही होता है साइंस वाले स्टूडेंट को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म चेकमेट? चेकमेट नाम सुन के यार समझ में आ जा रहा है ना, चेस गेम की बात हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। मैं पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कभी नहीं आया, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आया, बट मुझे लग रहा है इस बार आएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। ये नहीं पूछेगा चेस में कितने प्लेयर, कितने वो गोटी होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं पूछेगा। ऐसे ही पूछेगा चेकमेट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये भी पूछा जाएगा। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स होते हैं। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सब जीके में ऐसे पूछेगा घुमा के, ठीक है। फ्लाइंग, देखो अब आपसे ये नहीं पूछेगा फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, है ना। फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया सबको पता है, मिल्खा सिंह को बोलते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हु इज़ नॉन एज द फ्लाइंग फिश? फ्लाइंग फिश इन स्विमिंग,
ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा माइकल फेल्प्स, है ना। कभी नहीं आया है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं करंट ईयर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, करंट ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश बोलते हैं स्विमिंग के, है ना, नोट कर लो आप, ठीक है। विच कंट्री स्टार्टेड द ओलंपिक्स गेम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक गेम्स कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया था? भाई ग्रीस ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? ग्रीस ने, ठीक है। आपको कोई और ओलंपियाड, कोई भी अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया? कौन थे भाई? बताओ, सबको पता होना चाहिए। भानु अथिया, ठीक है, भानु हत्या, भानु अत्या, ठीक है। ये कौन थे? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते थे, है ना, ठीक है। फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया इन्होंने ही जीता था, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं आया, इस बार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ फुल मैराथन? फुल मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है? मैराथन मतलब वही रेस वाली जो होती है ना, तो कभी नहीं पूछा गया है, बट इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, 42.195 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। देखो ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल, दोनों चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 42.195 किलोमीटर, याद रखिएगा। विच स्पोर्ट इज प्लेड विथ अ शटल कॉक? न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। शटल कॉक कौन से स्पोर्ट के साथ खेलते हैं? बैडमिंटन के साथ खेलते हैं। अब देखो आपके डायरेक्टली यहाँ पे कॉक लिख देगा, कॉक लिख देगा तो आप लोग तुरंत टिक मार दोगे भाई बैडमिंटन, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड लगा दिया ना शटल कॉक, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई शटल कॉक किसके साथ खेलते हैं, शटल कॉक होता क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड? ठीक है, पहला ऐसा कौन सा इंडियन है जिसको क्या मिला हो? इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मिला हो। तो कौन थे वो? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज बायोग्राफी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बुक है ना, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ठीक है। बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी बोलो, बुक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये किसने लिखा है भाई? किसकी बायोग्राफी है ये? पुलिया गोपीचंद की है, ठीक है। पुलिया गोपीचंद की है, ठीक है। इन विच सिटी आर द 2024 ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड? कौन से सिटी में 2024 ओलंपिक गेम्स हुआ था? भाई पेरिस में हुआ था। वैसे ही आप 2025 का भी जान लेना, 26 का भी देख लेना अगर हुआ होगा तो, ठीक है, ये सब देख लेना। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4 में। अब से यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें से एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आप किसी भी क्लास के हो, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ जाएगा आपके पेपर में। लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई। लार्जेस्ट बता दो, स्मॉलेस्ट बता दो, ओशियन, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट ओशियन क्या है वर्ल्ड का, कौन सा है? तो पैसिफिक ओशियन है। स्मॉलेस्ट कौन सा है आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। पैसिफिक ओशियन क्या है? लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है बता देना कमेंट्स में। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। जापान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? आपसे पूछेगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, कभी भी आ जाएगा, कोई भी क्लास की आ जाए, क्लास 9 में भी आ जाए, क्लास 10 में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। बेसिक चीज़ आप लोगों को नहीं पता होती है, एडवांस लेवल पढ़ लेते हो लेकिन बेसिक चीज़ नहीं पता होती है, तो पता होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। लार्जेस्ट कंटिनेंट क्या होगा? एशिया होगा। लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? मून पे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, गंगा लिख के आ जाते हैं भाई, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की। नाइल है ना, नाइल, नील, जो भी आप प्रोनाउंस करो यार अपने हिसाब से, ठीक है। कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या होगी? पेरिस हो जाती है। जर्मनी की कैपिटल क्या होगी? कमेंट्स में बताओ। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, खतरनाक वीडियो बनाया है, जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या मुझे मांग लेना कमेंट्स में, ठीक है, भेज दूंगा वीडियो का लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन एज 2024? अरे ये 2024 लगाए या ना लगाए, सिंपल इंडिया करके आ जाना, ठीक है। इंडिया,
ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा देश है? हमारा इंडिया ही है। हमारा इंडिया किसी चीज़ में आगे हो या ना हो, पॉपुलेशन में बहुत आगे है। समझ रहे हो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कौन से कंट्री में लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में। ठीक है, ग्रेट वॉल कहाँ पे लोकेटेड है? ग्रेट वॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका को किसने खोजा है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? नन पोलर, है ना। खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। गूगल में कुछ और आता है, यहाँ पर कुछ और आता है, तो वही ऑप्शंस देखकर आप टिक मारना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। नन पोलर लिखा है ना, तो सहारा। ठीक है, अच्छे से करके आना। हाँ, अब इधर से क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली नहीं आता, बट आपकी नॉलेज के लिए बस बता देता हूँ। मतलब इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, इधर से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, सेक्शन 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ऐसे नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको ये सेक्शन करा देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी अ फायर? जब आप फायर को देखोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? कॉल द फायर डिपार्टमेंट या इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली कॉल करोगे। ठीक है, और क्या ही कर सकते हो? इफ़ अ डॉक्टर गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक 1 every half hour, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट? तो 1 hour है ना, ऑब्वियसली 1 hour। ठीक है। विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस मेंटेन बैलेंस? ईयर्स। ठीक है, ईयर्स हमको बैलेंस करने में मदद करता है ना। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ फर्स्ट एड किट? फर्स्ट एड किट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई? टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल हेल्प फॉर माइनर इंजरीज। ठीक है, छोटे मोटे जो इंजरीज हैं वो आपकी इससे ठीक हो जाएँ। भाई गिर गए, चोट लगी, तो फर्स्ट किट लगा लोगे, सीधा डॉक्टर के पास थोड़ी चले जाओगे यार। हल्का सा खरोच आया कि डॉक्टर के पास भाग जाओगे। चाकू से हाथ कट गया, मतलब उंगली कट गई है, तो आप डॉक्टर के पास थोड़ी चले जाओगे हॉस्पिटल। फर्स्ट एड से काम चला लो ना, स्कूल वगैरह में भी होता है। ठीक है। इफ़ रेड इज़ कोडेड एज इतना, भाई ये नहीं आएगा, जीके में नहीं आता है ये। ठीक है, बट फिर भी नॉलेज के लिए देख लो। ठीक है, रेड को ऐसे लिखा जाता है, ब्लू को कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो सिंपल लगा लेना, लॉजिक है ना। ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेव वाटर एट होम? घर में पानी बचाने का क्या सही तरीका है? लीकिंग को भाई फिक्स कर दो, है ना, ये सब कर दो। ठीक है, ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन हो गए थोड़े। रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? टू रिड्यूस वेस्ट एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, भी क्वेश्चन नहीं आने वाले इस सेक्शन से। सेक्शन डी से 5 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। व्हाट डज ई इन ईमेल स्टैंड फॉर? ये आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक। आपसे ईमेल का ना फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ईमेल का फुल फॉर्म, तो लिख देना इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल 22 को करते हैं। ठीक है, अप्रैल 22 को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये डे वाला सब देख लेना। ठीक है, अर्थ डे और भी कुछ कुछ डे होता है ना, वो सब देख लेना। ठीक है, एनवायरनमेंट डे है ना, ये सब डे। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये होता है कि नहीं होता ब्रदर्स डे? पता नहीं। ठीक है, बट देख लेना ये सब, है ना। हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के करेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो कौन है? एंटोनियो गैटरेस। नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत अंदर का क्वेश्चन है, ये नहीं आता है जनरली, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया। यहाँ पर इस सेक्शन में बस ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, ये दोनों क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग।